सर, अब एक सवाल मन में आ रहा है कि आपने जैनिज़्म का भी बहुत गहरा अभ्यास किया है, तो विपश्यना जैनिज़्म से कैसे मेल खाती है? देखो, सारे जो भी शुद्ध शास्त्र है, शुद्ध धर्म वाले शास्त्र है, उसके अंदर तो एक ही बात आती है कि दुखों का कारण क्या है। दुखों का कारण ये भव रोग है। भव रोग किस में से आता है? तो हमारी विषयों के प्रति आसक्ति, तृष्णा, उसमें से जन्म लेते हुए राग और द्वेष। और राग के दो संतान हैं जिसको हम कहते हैं लोभ और माया, और द्वेष के दो संतान हैं क्रोध और अभिमान। और इसके साथ जो भी प्रक्रिया जुड़ी हुई है वो सारी दुखों की जड़ें जो बार बार हमें भव चक्र में ले जाती है। तो ये शास्त्रों ने ये काम किया कि अंतरतम की जड़ों तक जाने का। तो जैसे जैन धर्म में भी मैंने कहीं सुना है कि आचरांग सूत्र में भी विपश्यना का कहीं उल्लेख है। जैन धर्म में ऐसा भी हुआ कि 14 पूर्व में से कुछ पूर्व नाश हुए, आगम भी चले गए, इसलिए विपश्यना का विधिवत उल्लेख जिस तरह से होना चाहिए पूर्ण रूप से नहीं मिला, लेकिन बार बार उसका कहीं न कहीं उल्लेख है। वैसे तो बुद्ध की विपश्यना भी लुप्त हो गई थी, ये तो भला हो वो ब्रह्मदेश के स्वामी का जिन्होंने बचा के रखी और मूल स्वरूप में यहाँ मिली। तो जैन धर्म में भी है। जैन धर्म में जो कायोत्सर्ग की प्रक्रिया है, जो सच्चा सामायिक की प्रक्रिया है, उसमें क्या है, अंतर मन की गांठें खोलना, कैसे खोलना, वही बताया गया। कायोत्सर्ग में पूरी काया का उत्सर्ग करके आप आत्मा के साथ अनुसंधान कर दो और इस सारे प्रपंच को छोड़ दो, वही बात आती है। प्रतिक्रमण में भी वही बात आती है। भगवान महावीर उसके परम शिष्य गौतम को बार बार एक ही बात कहते थे कि हे गौतम, एक क्षण का भी प्रमाद मत कर। प्रमाद का मतलब क्या? एक क्षण के लिए भी ये चित्त में प्रपंच न आ जाए, मन में कोई भी विकार जागृत न हो, वाणी में कोई भी दोष न हो, और शरीर के कोई कार्य में कोई भी गड़बड़ न हो जाए, कोई भी भूल न हो जाए। ये सारे शत्रु के पर वाड़ बांध के रख, एक भी अंदर घुस न जाए। ये सारी जो बातें हैं विपश्यना ही है, देखना ही है। देखो, जागृत मन से देखो, सजग मन से देखो, शांत मन से देखो, एकाग्र मन से देखो, समता से देखो, वही बात आती है। तो कहीं ना कहीं सब धर्मों में ये बात तो आती है। गुरु नानक ने भी यही कहा, कबीर जी ने भी यही कहा। कहीं बातें एक्सप्लिसिट फॉर्म में आई, कहीं सूचना के स्वरूप में आई, पर बातें तो शुद्ध धर्म तो एक ही है। और शुद्ध धर्म की जो बातें हैं वो कहने वाले प्रकार अलग है, बाकी उसकी विधियां भी थोड़ी अलग हो सकती है। जैसे विपश्यना में भी छोटी मोटी बहुत विधियां हैं, उससे मुझे बताया गया। फिर भी मूल बात तो श्वास को देखो, संवेदना को देखो, और आगे देखते देखते विचार और उसके बाद अनुप्रेक्षा करते जाओ, तो मुक्ति का मार्ग खुल जाएगा।